जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने वाले क्या किसी साधक के ऊपर या मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या कोई तंत्र कर सकता है, क्या तंत्र का प्रयोग उसके ऊपर असर करता है, या फिर कोई नज़र या कोई तंत्र या कोई भूत प्रेत उनके कोई औरा पे कोई इफेक्ट डाल सकता है। तो बात करते हैं कि हमारा औरा 12 लेयर्स का होता है जो हम स्वयं बनाते हैं। 9 लेयर्स के बाद में एक बंधन लगता है, एक 12 लेयर्स के बाद में बंधन लगता है। उसके बाद में इष्ट का एक कवच मिलता है। हम लोग खुद एक कवच बनाते हैं, गुरु से कवच मिलता है। ज़रूरी नहीं सबके पास 3 कवच हों, कुछ लोग खुद जाप करके एक ही कवच बना पाते हैं, इष्ट उनका कवच नहीं देता है ना। और ऐसे काफ़ी सारे होते हैं। जब हम लोग जाप करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की जठर अग्नि बढ़ जाती है। जब जठर अग्नि बढ़ती है तो अगर कोई तंत्र खाने में दे रहा है, मीठे में दे रहा है, तो वो हमारे अंदर जाते ही वो भस्म हो जाता है। हमारे ऊपर कोई खिलाने वाला तंत्र यूज़ नहीं किया जा सकता है। और अगर कोई आदमी रोज़ मंत्र जाप करता है, डेली 40 मिनट बाद जाप करता है, 40 से 1 घंटा, या फिर रोज़ 5 माला भी करता है गुरु मंत्र की या इष्ट मंत्र की, तो उसके ऊपर तंत्र करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बिगनर है, पहले से उसके पास उसके ऊपर तंत्र है, तो वो कटने लगता है। और अगर किसी के ऊपर नया तंत्र करने की सोचे और अगर उसको 3-4 महीने हो चुके हैं तो इतना वर्क उसके ऊपर नहीं करता है। अगर पुराना साधक है और कोई उसके ऊपर तंत्र करता है तो वो क्रिया वापस भी चली जाती है काफ़ी बार, और उस क्रिया का उसको बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। और काफ़ी बार हम लोगों के इष्ट हम लोगों की रक्षा करते हैं। और कुछ लोग जो मंत्र जाप नहीं करते हैं, साधना भी नहीं करते हैं, उनके कुल देवता, इष्ट देव या फिर उनके पितृ देव इतने पावरफुल होते हैं कि उनके पास तंत्र नहीं आने देते हैं और उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। और काफ़ी बार गुरु भी आपकी रक्षा करते हैं। जैसे कि आपको किसी ने तंत्र किया, गुरु का शुभ शरीर आपके पास होता है तो गुरु आपकी रक्षा करते हैं। और अगर कोई तंत्र कराने की कोशिश करता है तो उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि वो देखता है पहले कि आप कैसे इंसान हो, तो वो भी ऑरा चेक कर सकता है। कोई अगर तंत्र करने वाला है तो उसे ऑरा चेकिंग ज़रूर आती होगी, वो ऑरा चेक कर सकता है, तभी वो आपके ऊपर तंत्र करेगा। और अगर आपका ऑरा अच्छा है, पॉजिटिव है, दिखता है, तो आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता है। या फिर अगर आप रोज़ अपने आप को क्लीन करते हैं तो अगर तंत्र हुआ भी होगा तो चला जाएगा। अब कोई पुराना साधक है, उसके ऊपर पहले से तंत्र हो रखा है, फिर उसने जाप शुरू किया तो उसके बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ों का परिवर्तन आने लगता है। काफ़ी बार उसको उबासी आती है, बहुत उबासी आती है जिसको ऊपर तंत्र होता है, या कोई नेगेटिविटी होती है। ऐसे में लोगों को कपूर विधि करनी चाहिए। हम लोगों को अपने दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा कपूर, 2 लौंग दोनों हाथों में, और मुट्ठी बंद करके बैठ जाना चाहिए। और जो मंत्र, इष्ट मंत्र या गुरु मंत्र का जो आप जाप करते हैं, उसे बैठ करके मन ही मन में उसका जाप करें कम से कम 10 मिनट तक। भगवान से प्रार्थना करें कि जो मेरे अंदर जो भी निगेटिविटी है वो इन हाथों में आ जाए, इस कपूर और लौंग में आ जाए। फिर उसको जब मंत्र पूरा हो जाए तो उसको ऐसे एक कटोरी में करके जला दें, जिससे कि आपकी निगेटिविटी धीरे धीरे रिमूव होने लगेगी और 15 दिन में आपको आराम मिल जाएगा आराम से। अगर पावरफुल निगेटिविटी है, और छोटी मोटी है तो आपको 2 या 3 दिन में आराम मिलना शुरू हो जाता है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि निगेटिविटी सवारी आती है काफ़ी बार, काफ़ी सारे लोगों के ऊपर जिनके ऊपर सवारी आती है उन्हें भी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ों को उपाय करना पड़ता है और उनके ऊपर से उतारा करना पड़ता है। जैसे कि नींबू का उतारा, झाड़ा लगाना पड़ता है, तब उनके ऊपर की निगेटिविटी जाती है। और अगर आपको और कोई मंत्र से हम जानकारी चाहिए और अगर कोई साधक है तो उसके ऊपर तंत्र करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर वो 1 साल पुराना साधक है, उसने साधना कर रखी है, तो उसके ऊपर तंत्र करना नामुमकिन हो जाता है। हाँ, काफ़ी बार और में कुछ निगेटिविटी आ जाती है तो हम लोग उसे आराम से देख के हटा सकते हैं। जिसकी थर्ड आई खुली उसके ऊपर तंत्र करना थोड़ा और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके ऊपर लगभग कोई तंत्र करता ही नहीं है जब सामने वाला देख लेता है। धन्यवाद। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। जय माता दी।